नमस्कार दोस्तों पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है 2 रुपए। जी हाँ दोस्तों 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। अब इससे क्या हमारे पेट्रोल के दाम आगे बढ़ेंगे, महंगे हो जाएंगे पेट्रोल। इसका पूरा विश्लेषण मैंने किया दोस्तों और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि पेट्रोल के दाम 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से बढ़ जाएंगे, मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी पर लगाए वो 2 रुपए कंपनी भरेगी, ना कि पब्लिक की जेब से जाएगा दोस्तों। क्योंकि पब्लिक जो है वो उस टैक्स के दायरे में नहीं आती है। ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम कंपनी के आमदनी पर लगाई गई है। अब पेट्रोल के दाम पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं दोस्तों। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि पेट्रोल के दाम कितने ज्यादा घट चुके हैं। इस वक्त लगभग 33 से 34% घट चुके हैं पेट्रोल के दाम। बावजूद उसके यहाँ पर पेट्रोल और डीजल लोगों को कम दाम पे नहीं मिल पा रहा दोस्तों। उसका एकमात्र कारण ये है कि हर गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, कोई भी अपने राज्य में पेट्रोल का दाम कम नहीं करना चाहता, अपने टैक्सेस को नहीं छोड़ना चाहता है दोस्तों। एक चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हर राज्य कितना टैक्स लेता है। लगभग 40% टैक्स। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लगाते हैं दोस्तों तो लगभग उसमें से 40% जो आपका पैसा है, रुपए है, वो जाता है एक टैक्स के तौर पर। और उस 40% का 23% ले लेती है केंद्र सरकार और 17% लेती है राज्य सरकार। और दोनों में से कोई भी अपना टैक्स कम नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि दोनों को अपने खर्चे हैं, अपने आमदनी का जो सोर्स है वो कोई कम नहीं करना चाहता। और 28% जीएसटी हाईएस्ट होता है लग्जरियस चीजों पर, और इस देश में पेट्रोल और डीजल पर 40% लगाया जाता है चार्ज। जबकि पेट्रोल और डीजल जो है दोस्तों वो लग्जरी आइटम में नहीं आता, वो एक नॉर्मल आइटम में आता है जो कि रोजमर्रा की जरूरतें हैं। अगर इस प्राइस को कम कर दिया जाए, सिर्फ 10 रुपए लीटर इस प्राइस को घटा दिया जाए दोस्तों, तो महंगाई लगभग 5%, जी हाँ दोस्तों, महंगाई लगभग 5% नीचे आ जाएगी। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से हमारे देश में महंगाई बढ़ती दोस्तों, और उस वजह से इतनी ज्यादा महंगाई देश में बढ़ रही है। और उसका जो फायदा है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन उसका एक कारण भी है दोस्तों, उसका एक कारण है ऑयल बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑयल बॉन्ड क्या है ये मैं आपको विस्तार समझाता हूँ। हमारे देश में जब 2010 से लेके 2014 तक जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो वो सब्सिडी देती थी दोस्तों। 2010 में उन्होंने डीजल पे सब्सिडी खत्म कर दी थी। 2014 में मोदी सरकार ने पेट्रोल पे भी सब्सिडी खत्म कर दी। लेकिन जब तक ये सब्सिडी दी जा रही थी दोस्तों, सब्सिडी का मतलब ये होता था कि एक बड़ा अमाउंट, पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा अमाउंट में जो पैसा होता था वो गवर्नमेंट पे करती थी। और गवर्नमेंट पे करने के लिए ऑयल बॉन्ड लेके आई थी दोस्तों। उसमें कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारे थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑयल बॉन्ड लिया था ऑयल कंपनी से। उस बॉन्ड की कीमतों को चुकाने के लिए पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है आज हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट का। और एक आंकड़ा ये भी बताता है दोस्तों कि उस ऑयल बॉन्ड की कीमत लगभग 36,000 करोड़ रुपए है। जबकि पेट्रोल और डीजल के टैक्स से जो सालाना आय होती है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए है दोस्तों। जी हाँ, बावजूद इसके वो टैक्स अभी तक उसका जो कर्जा है वो खत्म नहीं हुआ दोस्तों। उसका कारण ये है कि उसपे जो जुड़ने वाला इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। कितनी सच्चाई है इन बातों में ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है दोस्तों। लेकिन इस वक्त आम आदमी की कमर टूटी हुई है महंगाई से, बढ़े हुए स्कूल के फीसों से, बढ़ी हुई किताबों से। सारी स्कूल की किताबें ऑनलाइन एमआरपी पे बिक रही हैं, और एमआरपी पे, जबकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। इसमें डिस्काउंट जरूर देना चाहिए, लेकिन किसी भी स्कूल की किताबों में डिस्काउंट नहीं मिल रहा दोस्तों। इसके लिए जगह जगह विपक्षी पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर रही है। बहरहाल सब राजनीति है दोस्तों, और राजनीति के चलते आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है, राहत की सांस नहीं ले पा रहा आम आदमी। अब देखते हैं कब तक ये राहत मिलती है, जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, जब बड़ी फीस वापस होती है। जो भी होगा आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट 724। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।